जाट एकता जिंदाबाद, चौधरी छोटू राम अमर है, आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे, आरक्षण लेके रहेंगे। जाट आरक्षण की मांग जींद से एक बार फिर उठ गई है। जींद के अहमदपुर गांव में एक बैठक हुई है। बैठक को जाट संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधित किया है। सीधे बात करते हैं, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, क्या कुछ फैसले लिए गए। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? प्रताप सिंह दैया जी दैया साहब, आज आपकी बैठक हुई है जाट आरक्षण को लेकर। किस तरीके की एक जो सुगबुगाहट फिर से शुरू हुई है? ये देखो, हमने 1 महीना पहले अपनी जाट संघर्ष समिति को डिजोल्व कर दिया था। उसका नई तरीके से संगठन को तैयार करना, और जाट आरक्षण की मांग हमने कभी छोड़ी नहीं है और ना छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा दायित्व है, हमारा हक भी बनता, अधिकार है। और जबकि हमारे समक्ष जातियां जो है, जो हमारे आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से और शैक्षणिक तौर से हमारे समक्ष हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि गुरुनाम आयोग में हमको बीसीबी में आरक्षण मिला हुआ है और वही जातियां हमारे समक्ष हैं, तो हमको भी ओबीसी के अंदर शामिल किया जाए और सेंटर में भी और हर एक स्टेट में भी हमारे को ओबीसी में शामिल किया। आज कौन से 3 अहम मुद्दों पे आपकी चर्चा हुई? हमारी पहले तो जाट संगठन का जो है विस्तार, जिला प्रधान और हल्का प्रधान और गांव लेवल तक जी कमेटी बनाने का है। उसके बाद प्रदेश का संगठन होगा और प्रदेश की कार्यकारिणी के बाद राष्ट्रीय संगठन का विस्तार होगा, और जो हमारा 14 स्टेटों में है। और उसके बाद हम सभी भाइयों से राय लेकर के आरक्षण की लड़ाई को किस प्रकार से लड़ना है, और वो हम उस चीज को हमेशा जारी रखेंगे। आपकी इस आरक्षण की लड़ाई में कौन कौन से संगठन आपके साथ रहेंगे? हम तो सबसे रिक्वेस्ट करेंगे अभी, जो देखो हमारे लिए 36 बिरादरी आदरणीय है और सबको अपना अधिकार है वो अपने लिए अधिकार मांगते हैं और हम अपनी बरादरी के लिए अधिकार मांगते हैं। हम सभी अपनी खापों से भी अपना सहयोग मांगेंगे। हम तो एक छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक का भी सहयोग हमारे को जरूरत है, खास करके जाट समाज से भी और दूसरी बरादरियों से भी यही कहेंगे, भाई हम जब आपके साथ दुख सुख के साथी हैं तो आप भी हमारे को आरक्षण की मुहिम में साथ। तो सरकार आपकी बातें नहीं मानती, आरक्षण नहीं मिल पाता, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हम सब सलाह मशवरा करके, लेकिन हमने पहले भी शांतिपूर्ण धरने दिए हैं ना कि किस प्रकार से, और अभी भी हम शांतिपूर्ण ढंग से आपको आंदोलन रखेंगे। हम आंदोलन के नाम से आंदोलन जीवी कहते हैं हमें। जब तक हमारे को आरक्षण नहीं मिलेगा हम आंदोलन जीवी ही रहेंगे, और चाहे हमें कुछ भी करना करे, तन मन धन से आरक्षण की लड़ाई जो है लड़ते रहे। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है, उनसे जानते हैं किस तरीके की परिचर्चा हुई है, क्या मुद्दे हैं और क्या रणनीति रहेगी। जी नमस्कार, क्या नाम है? गंगाराम चौरान जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघ समिति। आज जींद के इस अहमदपुर सचिवालय में एक बहुत शानदार मीटिंग का आयोजन किया गया। जिले के बहुत प्रबुद्ध लोग और काफी सरपंच और काफी समाज सेवी लोग आज की मीटिंग में उपस्थित रहे, और यहाँ जींद का जिला का संगठन विस्तार के लिए चर्चा हुई, तो वो सर्वसम्मति से 1, 2, 3, 4 दिन में यहाँ की पूरी जिले की इकाई का गठन कर लेंगे। और उसके बाद जो आरक्षण पर चर्चा हुई, तो हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई आरक्षण हमारा अधिकार है, ये हमारे लिए जरूरी है, तो इसकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। तो हम सभी जिलों में मीटिंग कर करके और उसके बाद एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुला करके उसमें ये फैसला करेंगे आरक्षण लेने के लिए हमारी रणनीति क्या हो। आरक्षण हमारे लिए जरूरी है, जो पहले भी मिला है, लेकिन कहीं सरकार की वजह से या सरकार की गलत तरीके अपनाने की वजह से वो कोर्ट में लंबित रहा। तो अब ये हमें जल्दी से जल्दी हासिल करना है और इसके लिए हम बहुत जल्दी रणनीति तैयार करेंगे। जी, तो सरपंचों की बात है, सरपंच कितने आपके साथ मौजूद हैं? देखिए, बहुत सारे सरपंच आए हैं जो हमारे समाज से ताल्लुक रखते हैं जी, और वो भी एक समाज का हिस्सा है। और जो गांव में प्रबुद्ध व्यक्ति होता है उसको गांव सरपंच बनाता है, और उन सब का सहयोग हमारे साथ।
जी शुक्रिया। इसी कड़ी में गांव की सरकार चलाने वाले रूपगढ़ गांव के सरपंच संदीप हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि इस संघर्ष में, इस आरक्षण के जो आंदोलन में कितनी अहम भूमिका रहेगी सरपंचों की। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राम राम जी। जो आज यहाँ पे मीटिंग हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और सारे गांव के और सरपंच लगभग ऑलमोस्ट रहे, आपने वीडियो भी बनाई है यहाँ पे। सबसे मेन तिरंगाधारी जी यहाँ पे ये रहा कि हम लोग अपने समाज के बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए जो पहल कर रहे हैं, उनके एक उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ पे हमने विचार सुने, उनके बारे में जाना, अपने जो भी समाज के लीडर हैं, कि हम निस्वार्थ होके समाज के लिए आगे आ रहे हैं। तो आप लोग भी हमें साथ दो, आप आगे बढ़ाओ हमें, ताकि हम अपना जो अपने अधिकारों से वंचित है। और बार बार अध्यक्ष जी भी बोल रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई है आज तक आरक्षण के लिए, उस आरक्षण के लिए से सरकारों ने हमारे साथ भेदभाव किया है। हम सिर्फ उसी चीज की बार बार डिमांड करें, कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। और जिसकी वजह से हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, हम उसकी डिमांड करें। और साथ के साथ में एक दो बड़े अच्छे मुद्दों की यहाँ पे बातचीत हुई, एक दो क्या बहुत सारे अच्छे मुद्दों की, पर एक दो जो हमें और समझ में आया कि अभी फिलहाल जो इंस्टीट्यूट बना रहे हैं जसैया के अंदर, वहाँ पे AI का कोर्स चालू कर दिया, जो कि भारत के बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में नहीं है। यानी अगर देखा जाए, ये जो संस्था है, ये जो ग्रुप है, बड़े आगे लेवल की सोच के अपने समाज को उठाने के लिए और एक बड़े भाईचारे को एक मजबूत के साथ आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो क्या लगता है कि सरकार आपकी जो आरक्षण की बात है मानेगी? बिल्कुल मांगेगी जी। हमारी सरपंचों की भी मांग ऐसे ही मांगी है कि जाट आंदोलन के अंदर वो उस चीज की भी बिल्कुल जरूर मानने की। हमें तो कितना सहयोग रहेगा इसमें? पूरा 100% रहेगा जी। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सरपंच एसोसिएशन का, तो मैं पूरा आश्वासन के साथ कहता हूँ कि हम जो लड़ाई लड़ेंगे वो जीत के ही मानेंगे। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और सरपंच हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि जाट आरक्षण का इनका जो मुद्दा, जो उनकी बात है, सरकार इसको मानेगी और हमारे लिए एक अच्छी खुशी की बात होगी कि सरकार हमारी बात को माने। अब देखना यह है कि सरकार कितना जल्द इस फैसले पर अपना फैसला सुनाती है। जींद से अपने सहयोगी इंद्रजीत के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।